आज हम बात करेंगे सेकंड यूनिट जिसका नाम है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, इस पहले इस यूनिट का अपन मतलब समझते हैं। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर का मतलब है लोगों को दी जाने वाली अनेक प्रकार की हेल्थ सर्विसेज, चाहे वो किसी भी किसी भी प्रकार की डिजीज हो सकती है, उसमें प्रोवाइड की जाने वाली हेल्थ केयर और उसको कैसे डिलीवर किया जाता है, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि कोई भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई, तो उसको प्रत्येक फैमिली तक, प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक डिजीज पर्सन के पास कैसे पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के ना, तो इसके लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ना, लेवल ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, लेवल ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, इसके तीन लेवल होते हैं। प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल, उसके बाद में सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, और उसके बाद में टर्सरी, टर्सरी लेवल। ठीक है, तीन लेवल होते हैं। पहले में क्या होता है, प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में पहला लेवल है जहाँ पे हेल्थ वर्कर, हेल्थ वर्कर। अब हेल्थ वर्कर सबसे बॉटम का हेल्थ वर्कर, वो कौन हो सकता है? एएनएम हो सकती है, आंगनबाड़ी वर्कर हो सकती है, सीएचओ हो सकता है, कोई भी। ये सबसे पहले पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं और उनको प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर है। प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर में क्या होता है, जो प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव, ऐसा कोई बहुत बड़ी डिजीज का इलाज नहीं किया जाता है। छोटी प्रकार की जो माइनर जो हेल्थ प्रॉब्लम, उनका इलाज यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे जो पहली बार हेल्थ वर्कर है, वो जो है पेशेंट के कांटेक्ट में आएगा और उसको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आता है सब सेंटर या HWC, और फिर इसके बाद में आता है PSC। ठीक है, PSC को भी अपन किस में लेंगे, प्राइमरी हेल्थ सर्विस। इसके बाद में आता है हमारे पास में सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल। ठीक है, सेकेंडरी लेवल में क्या होता है, थोड़ा सा जो है मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल जो हेल्थ, जो मेडिकल केयर, सेकेंडरी दोबारा है ना, सेकेंडरी जो लेवल है उसमें डॉक्टर्स या एक स्पेशल हेल्थ वर्कर, हेल्थ वर्कर लोगों को डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या ये सेकेंडरी लेवल पे डायग्नोस्टिक एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, फिर जो डॉक्टर होता है उसको मेडिकल फील्ड का नॉलेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो है प्राइमरी में। तो यहाँ पे डायग्नोसिस, किसी कोई भी पर्सन आता है तो उसका डायग्नोसिस किया जाता है और उस बेस पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्यूरेटिव यानी कि वो बीमारी ठीक जो है की जाती है, उसको कहता है क्यूरेटिव। जो सेकेंडरी लेवल है तो वहाँ पे डायग्नोस्टिक एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा CSC एंड CSC ले लो ना, या फिर जनरल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जनरल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, इसके बाद में होता है हमारा आता है टर्सरी लेवल, टर्सरी लेवल, टर्सरी लेवल। टर्सरी लेवल में क्या होता है, स्पेशलिटी
प्रकार की केयर प्रोवाइड की जाती है, स्पेशलिटी टाइप की केयर प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि किसी को मान लो कार्डियक प्रॉब्लम है तो वो किसे कंसल्ट करेगा? कार्डियोलॉजिस्ट। किसी को किडनी में प्रॉब्लम है तो कहाँ पे कंसल्ट करेगा? नेफ्रोलॉजिस्ट। किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम है तो वो सॉरी नेफ्रोलॉजिस्ट है ना। किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम है तो वो जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट। कहाँ पे कंसल्ट करेगा? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है। तो स्पेशलिटी प्रकार की जो केयर होती है वो कहाँ पे मिलेगी हमें? किसी बड़े हॉस्पिटल में। ठीक है। तो इसके जैसे कि अब अ, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल है हमारे पास में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, ये जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स है ना, स्पेशलिटी प्रकार की, जहाँ पे आपको हर डिजीज का एक स्पेशल प्रकार का डॉक्टर मिलेगा। ठीक है। तो यही हमारे पास में है। तीन लेवल्स होते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के। आप चाहो तो देखो इसके नोट्स में भी ये यही लिखा हुआ है कितने लेवल्स है इसके। 3 लेवल्स है इसके। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सेकेंडरी and tertiary. Primary, the essential health care work preventive and promotive is the first level of contact with patient and health worker where essential health facilities provided by the community subcenter and police। ठीक है, वही लिखा हुआ है ना। उसके बाद में सेकेंडरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है ना, हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। इट इज अ सेकेंड लेवल ऑफ हेल्थ केयर, इट डील विद द मोर कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम। मोर कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी ज़्यादा, मोस्टली फोकस ऑन द क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज इन द फर्स्ट रेफरल यूनिट ऑफ द इंडिया, CHC है ना। इंडिया की फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है? CHC। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि CHC पे स्पेशल प्रकार के जो है डॉक्टर मिलेंगे आपको। बच्चों के लिए कौन सा मिलेगा? पीडियाट्रिक डॉक्टर। किसी भी डिजीज के लिए फिजिशियन। ठीक है ना। डिलीवरी प्रेगनेंसी के लिए गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट। और सर्जरी के लिए सर्जन। तो ये चारों प्रकार के डॉक्टर मिलते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको फर्स्ट रेफरल टर्सरी लेवल पर देखो। टॉप लेवल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड मोर कॉम्प्लेक्स डिजीज। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? एंड या मेडिकल कॉलेज। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास में एजेंसीज ऑफ हेल्थ केयर। कौन कौन सी एजेंसी जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है? एजेंसी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में एजेंसी, एजेंसीज ऑफ हेल्थ केयर, एजेंसीज ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है ना। ठीक है। तो इसमें पहला नाम है हॉस्पिटल। क्या? हॉस्पिटल। सेकंड है हमारे पास में डे केयर सेंटर, डे केयर सेंटर। थर्ड नाम है हमारे पास में क्लिनिक। चौथा नाम है हॉस्पिस। फिफ्थ नाम है हमारे पास में रिहैबिलिटेशन सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर। ऐसे बहुत सारे एजेंसीज है जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का काम करती है, यानी कि लोगों तक अलग अलग प्रकार की जो हेल्थ सर्विसेज है, चाहे कैंसर से का ट्रीटमेंट हो, उससे बचने का उपाय हो, किसी भी बीमारी से बचने का हो, तो सारा काम इन सभी के द्वारा किया। इसमें पहला और सबसे बड़ा है हमारे पास में हॉस्पिटल। इसको हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। ठीक है। हॉस्पिटल आया लैटिन वर्ड। कहाँ से आया? लैटिन वर्ड। और लैटिन वर्ड का कौन सा लैटिन वर्ड है? हॉस्पिटलिस। हॉस्पिटलिस, जिसका मतलब है होस्ट। होस्ट का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के आने के बाद उसको वहाँ पे रोकना और उससे संबंधित सारा काम करना। जैसे कि मान लो कि अभी स्पोर्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री। तो
होस्ट कंट्रीज का मतलब होता है कि इस इवेंट को कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, हॉस्पिटल क्या हो गया होस्ट, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट आएगा, जो है उसका डायग्नोसिस होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, तो ये इसको क्या कहा गया, होस्ट। और होस्ट को ही क्या कहा गया है, हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये लैटिन वर्ड से और इसका मतलब है होस्ट, है ना। इसके बाद में डेफिनेशंस की बात करें अपन, इसके डेफिनेशन है ना, तो ये इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है सोशल एंड मेडिकल फील्ड का, सोशल एंड मेडिकल फील्ड का, जहाँ पे दोनों ही प्रकार के, कौन सी, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके अलावा यह कम्युनिटी में प्रत्येक फैमिली तक ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ में ये रिसर्च एंड ट्रेनिंग ट्रेनिंग का भी सेंटर होता है ये। ठीक है, देखो हॉस्पिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, रिसर्च के लिए भी काम करता है, ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रिवेंटिव प्रोटेक्टिव प्रकार की केयर प्रोवाइड करता है, और ऐसे बहुत सारे ये काम करता है। इसकी 3-4 डेफिनेशन है, हम एक दो को देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, हॉस्पिटल देखो कहाँ से, हॉस्पिटल ऐसे है जिसका मतलब क्या है, हॉस्पिस, और हॉस्पिस का मतलब है होस्ट। ठीक है, आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन देख लेना। Hospital is an integral part of the social and medical organization. The function of which is to provide care to the population. क्या काम है, पॉपुलेशन को केयर प्रोवाइड करना। कौन सी केयर प्रोवाइड करना, जो भी उसको जरूरत है, जिस कोई किसी प्रकार की डिजीज को, तो उसके अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड की जाती है। द कंप्लीट हेल्थ केयर बोथ बोथ क्यूरेटिव, इसको काट देना ना, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, होज आउट पेशेंट सर्विस रीच टू द फैमिली एंड इट्स एन ऑफ, जो उसकी ओपीडी जो हेल्थ सर्विसेज वो कहाँ तक पहुँचनी चाहिए, फैमिली एंड इसके नॉट। द हॉस्पिटल इज आल्सो सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड हेल्थ वर्कर फॉर द बायो सोशल रिसर्च, है ना। तो ये ट्रेनिंग का भी काम करता है, रिसर्च का भी काम करता है। ठीक है, इसके बारे में देखो आप एक और डेफिनेशन। हॉस्पिटल इज इंस्टीट्यूट इन विच ऑपरेटेड फॉर द मेडिकल एंड सर्जिकल, एक इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल एंड सर्जिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक केयर के लिए ऑपरेट किया जाता है। केयर ऑफ द पेशेंट विच इज ट्रीटेड एज अ हॉस्पिटल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये किसी भी सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। एक और इसकी ये डेफिनेशन है। नाउ आ जाता है हमारे पास में फंक्शन। फंक्शन क्या, हॉस्पिटल के क्या फंक्शंस है ना, इसके बहुत सारे फंक्शंस है। सबसे पहला होता है क्लाइंट केयर या पेशेंट केयर, पेशेंट केयर। ठीक है, पेशेंट केयर है ये, और कैसे, उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग, डायबिटिक वाला तो उसकी केयर अलग होगी, कैंसर वाला तो उसकी पेशेंट अलग होगी, एनीमिया वाला तो उसकी केयर अलग होगी, इस प्रकार से ना। डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट केयर, डायग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक केयर आप ऐसे लिख सकते हैं ना। प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ठीक है, अब इसके अलावा प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अब इनको ज़्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं ना, आपको पता ही है सारा ना। प्रमोशन ऑफ हेल्थ, रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन। ठीक है, पीडी एंड आईपीडी सर्विसेज, है ना। तो ऐसे बहुत से प्रकार की जो है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। आप चाहो तो ये नोट्स है, आप देख लो ना। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, इसको जो है हम डिटेल से देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, जिसको आप ध्यान से एग्जाम में हॉस्पिटल 15 नंबर में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल को। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन द
बेसिस ऑफ बेड साइज या बेड स्ट्रेंथ, बेड स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, पर्पज, ठीक है। और एक होता है मेडिकल सिस्टम, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ बेड स्ट्रेंथ के आधार पर पेशेंट हॉस्पिटल को तीन भागों में बांटा गया, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला स्मॉल हॉस्पिटल, स्मॉल, सेकंड होता है मीडियम साइज, मीडियम साइज हॉस्पिटल, एंड थर्ड होता है लार्ज साइज हॉस्पिटल, ठीक है। पहले चलो पूरा चार्ट देख ले। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर दो होता है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सेकंड नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल आगे चल के ये भी तीन चार भागों में डिवाइड हो जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सेकंड होता है कॉरपोरेट हॉस्पिटल, कॉरपोरेट हॉस्पिटल, और थर्ड होता है वॉलेंट्री हॉस्पिटल, वॉलेंट्री हॉस्पिटल। पर्पज के आधार पर होता है किस पर्पज के लिए हॉस्पिटल बना है। पहला है टीचिंग हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल, सेकंड होता है रिसर्च, रिसर्च हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रूरल हॉस्पिटल, अर्बन हॉस्पिटल, ऐसे बहुत प्रकार के हॉस्पिटल। इधर मेडिकल फैसिलिटीज में जो है अलग अलग होता है, पहले इनको देख लेते अपन लोग हैं। स्मॉल हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ बेड, स्मॉल, स्मॉल हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल को कहा जाता है, कोई भी हॉस्पिटल बड़ा छोटा कैसे होगा, कोई भी हॉस्पिटल बड़ा छोटा उसकी बेड काउंटिंग के आधार पे होगा, बेड नंबर, ठीक है। तो बेड स्टैंड में बेड नंबर के आधार पे, तो स्मॉल हॉस्पिटल में जो बेड काउंटिंग है वो कितनी रहेगी, लेस देन 100। कोई भी हॉस्पिटल अगर छोटा है या स्मॉल हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल, इसका मतलब वहाँ पे बेड संख्या, बेड नंबर कितना रहेगा, लेस देन 100, ठीक है। कोई मीडियम साइज हॉस्पिटल है, मीडियम साइज हॉस्पिटल, तो यहाँ पे बेड संख्या कितनी रहेगी, 101 से 300 बेड। इसके बाद में लार्ज हॉस्पिटल में बेड जो रहेगी वो मोर देन 300, ठीक है। अब जो स्मॉल हॉस्पिटल इसमें क्या आता है, PSCA, CSCA, ये हॉस्पिटल्स आते हैं ना। मीडियम साइज में क्या आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और इसमें क्या आते हैं, मेडिकल कॉलेज, क्या आते हैं इसमें, मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ बेड डिस्टेंट या बेड साइज। सेकेंड है हमारे पास में ऑनर, ऑनर के आधार पर कितने था, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि ऐसे हॉस्पिटल जिनको रन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट कोई सी भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हॉस्पिटल जो चलाए जाते हैं
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे हॉस्पिटल जिनका रन, उनका मेंटेनेंस, उनका बजट कौन तय करता है? गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे पीएससी है, सीएससी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, ये सभी क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ठीक है, इसके बाद में होता है नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मतलब ये है कि कम से कम इनका जो मेंटेनेंस है या जो इनको रन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाता है। ये हॉस्पिटल किसी भी पर्सन, ट्रस्ट, बिजनेसमैन, चैरिटी, इनके द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, तो पहला होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं ये किसी भी एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा रन किया जाता है। किसी भी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ और लोग पर्सन के द्वारा या बिजनेसमैन के द्वारा जो इसको रन किया जाता है। और इसका जो है मेन जो मकसद है, गोल, वो ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रॉफिट कमाना भी होता है। प्रॉफिट। ठीक है, तो प्राइवेट ऑनर कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, ये मिलके भी चला लेते हैं। ठीक है, आपके एरिया में जितने भी देख लेना आप, अलग अलग नाम होते हैं, बड़े बड़े है ना, फोर्टिस है, इसके अलावा नारायणा है, ये जितने भी हॉस्पिटल्स है प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना। दूसरा कॉरपोरेट। कॉरपोरेट हॉस्पिटल जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज है, वो अपने एम्प्लॉय को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हॉस्पिटल बनाती है। ठीक है, इसमें आता है WCL, NCL, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये कंपनी है, और इसका हॉस्पिटल है WCL के नाम से। नॉर्थल नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड, और इसका हॉस्पिटल भी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद में थर्ड आ जाता है हमारे पास में इनवॉलेंट्री हॉस्पिटल। इनवॉलेंट्री हॉस्पिटल, इसका मतलब ये है कि ये किसी भी ट्रस्ट, एनजीओ के द्वारा चलाया जाता है, और इस हॉस्पिटल का मकसद या मोटिव लोगों को फ्री फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, और प्रॉफिट कमाना नहीं है। नो प्रॉफिट। इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। समझ गए बात को? जैसे कि मान लो NS उदयपुर, ठीक है, नारायण सेवा संस्थान, जो हैंडीकैप्स लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद में थर्ड होता है थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। किस बेस पे हॉस्पिटल बनाए जाते हैं? पर्पज। ठीक है, तो पर्पज के आधार पे पहला कौन सा? टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल जितने भी मेडिकल कॉलेज है, ये सब क्या होता है? टीचिंग हॉस्पिटल है। मतलब यहाँ पे टीचिंग एंड ट्रेनिंग मेन मोटिव है, जबकि हेल्थ केयर सेकेंड मोटिव है। ठीक है, और मेडिकल कॉलेज में किसकी ट्रेनिंग होती है? स्पेशली डॉक्टर्स की। किसकी होती है? डॉक्टर्स। तो यहाँ पे टीचिंग, इसका जो मेन गोल है वो क्या है? गोल जिसका है टीचिंग एंड ट्रेनिंग, इसका मेन गोल है, जबकि हेल्थ केयर इसका सेकेंडरी गोल है। ठीक है, तो टीचिंग पर्पस से हॉस्पिटल बनाया गया है, और वो कौन सा हॉस्पिटल होता है? वो मेडिकल कॉलेज। जितने भी मेडिकल कॉलेज है
मेडिकल कॉलेज इज ए टीचिंग हॉस्पिटल, ध्यान रखना उस चीज का। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिसर्च हॉस्पिटल। रिसर्च हॉस्पिटल, इसका क्या मतलब है? रिसर्च हॉस्पिटल किस पर्पज के लिए बनाया गया है? हॉस्पिटल मेड फॉर द रिसर्च वर्क, रिसर्च वर्क, ठीक है। तो रिसर्च वर्क मेन गोल है, ध्यान रखना मेन गोल कौन सा है? रिसर्च वर्क एंड ट्रीटमेंट या हेल्थ केयर, ट्रीटमेंट या हेल्थ केयर क्या है इसका सेकेंडरी, सेकेंडरी गोल है, इस चीज का ध्यान रखना। रिसर्च, मेडिकल फील्ड में रोज नई रिसर्च रिसर्च होती है, ठीक है। कोई मेडिसिन, नई मेडिसिन बनाना, नए डायग्नोसिस करना, नए डिजीज को इन्वेंट करना, ये सब काम किसके होते हैं? रिसर्च हॉस्पिटल्स के होते हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास में थर्ड है हमारे पास में स्पेशलिटी हॉस्पिटल। स्पेशलिटी हॉस्पिटल लोगों को या पेशेंटों को, पब्लिक को स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड करना, स्पेशल प्रकार की केयर प्रोवाइड करना। देखो दो प्रकार के हॉस्पिटल, एक तो जनरल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, और एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल में आप कोई भी बीमारी लेके चला जाओ, आपको बेसिक ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बेसिक केयर हो जाएगी, बेसिक ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सभी प्रकार की बीमारियों को बेसिक ट्रीटमेंट मिल जाएगा, उसको क्या बोलो? जनरल स्पेशलिटी। अब कोई पेशेंट है हार्ट अटैक का, यानी कि एमआई, तो फिर उसको कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए? कार्डियक हॉस्पिटल में। कार्डियक हॉस्पिटल। किसी फीमेल को डिलीवरी करवानी तो उसको किस में जाना चाहिए? गायनिकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में, गायनिक हॉस्पिटल में जाना चाहिए। किसी की हड्डी टूट गई, बोन फ्रैक्चर है, तो उसको ऑर्थोपेडिक में जाना चाहिए। किसी बच्चे का इलाज करना तो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल प्रकार का केयर या ट्रीटमेंट लेना है तो जो हॉस्पिटल होता है उसको क्या बोलूँ? स्पेशलिटी हॉस्पिटल। क्या पर्पज है? स्पेशल प्रकार की केयर प्रोवाइड करना इसका मेन पर्पज है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास में अर्बन हॉस्पिटल। अर्बन हॉस्पिटल इट मीन्स provide the healthcare facilities in urban area, provide health care facilities in urban areas, ठीक है, जो शहर के लोगों को। नाउ नेक्स्ट आता है रूरल हॉस्पिटल। रूरल हॉस्पिटल इट मीन्स provide health care in रूरल एरिया। समझिए बात को, ये है पर्पज के आधार पे, और भी कुछ बच रहा होगा तो नोट्स में देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में कंट्रोल के आधार पे, ऑन द मैनेजमेंट या कंट्रोल, है ना। चौथा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है ना, हॉस्पिटल को कौन मैनेज कर रहा है? पहला सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। थर्ड है लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मतलब है ऐसे हॉस्पिटल जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। इसका मतलब क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है द हॉस्पिटल इज रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कौन कौन से? मिलिट्री हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल,
इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? एम्स तो ऑटोनॉमस है ना। मिलिट्री हॉस्पिटल, सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल तो ये किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ मेडिकल कॉलेज इसके अंडर में आते हैं। चलो सेकंड आता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन रन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। कौन कौन से? जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसके अलावा पीएससी, सीएससी, ये सब किसके? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। इसके बाद में थर्ड होता है हमारे पास में लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है? जैसे कि जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट होती है, चाहे वो क्या होते हैं, नगर निगम हो, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। अगर रूरल की बात करें तो सरपंच। इनके द्वारा अगर लोगों के लिए हेल्थ केयर के लिए अगर कोई हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स ऐसे बनाए जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बड़ी बड़ी सिटीज में बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बॉम्बे ऐसे इसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो अलग अलग मैनेजमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। इसमें एक और हो गया ऑटोनोमस हॉस्पिटल। इस चीज का ऑटोनोमस, ऑटोनोमस यानी कि इसका ऑटो का मतलब खुद, ऑटोनोमस का होता है ऐसे हॉस्पिटल जो खुद की पॉलिसी बनाते हैं और खुद ही रन करते हैं। इट मीन्स सेल्फ कंट्रोल हॉस्पिटल्स होते हैं ना। इसमें एक ही बड़ा नाम है और वो है एम्स। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सारे अभी राइट नाउ कितने एम्स है? 22 एम्स रन कर रहे हैं अभी इंडिया में फिलहाल। ठीक है, तो ये है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। आप चाहो तो इनके नोट्स देख सकते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ बेड स्ट्रेंथ, स्मॉल साइज हॉस्पिटल, मीडियम साइज हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल। बेसिस ऑफ ऑनर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और ये फिर नॉन गवर्नमेंटल में कौन कौन सा है? वॉलंटरी, कॉर्पोरेट, प्राइवेट। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, टीचिंग हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड, जनरल, अर्बन, रूरल हॉस्पिटल। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल और ऑटोनोमस। ठीक है, इसके बाद में आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन, लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल्स और सॉरी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग। बेड साइड में देख लो, बेड साइड में पहला कैपेसिटी लेस देन 100। ठीक है, मीडियम साइज में बिटवीन द 100 to 300 बेड, मीडियम साइज में। लार्ज में मोर देन 300, 300 से ऊपर चल के। अभी एक क्वेश्चन है, इंडिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है? एक क्वेश्चन आपके लिए ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा डिस्टेंट वाला सबसे बड़ा हॉस्पिटल। ठीक है, इसके बाद में आता है ऑन क्लास हॉस्पिटल या ओनरशिप के बारे में। तो गवर्नमेंट यानी कि हॉस्पिटल आर रन बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट के पर्पज क्या है? नॉन कमर्शियल पर्पज एंड टैक्स सपोर्टेड, मतलब इन पे कोई चार्ज या नहीं लगता है। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, इसके सब टाइप है। वॉलेंट्री हॉस्पिटल जो किसी भी रन बाय द पब्लिक ट्रस्ट एजेंसीज फॉर द सोशल वेलफेयर के लिए प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट केयर एट द मिनिमम कॉस्ट प्राइस, इट इज अ नॉन कमर्शियल हॉस्पिटल। इसके बाद में आता है कॉर्पोरेट, किसी भी रन बाय द कंपनीज इंडस्ट्रीज अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, देखो डब्ल्यूएचएल हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे नाम से ना। इसके रन बाय द बिजनेसमैन, डॉक्टर एंड ग्रुप ऑफ डॉक्टर, दिस हॉस्पिटल रन फॉर द कॉमर्शियल पर्पज, है ना। इसके लिए कॉमर्शियल पर्पज के लिए ना। ऑन द फंक्शन, देखो टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, टीचिंग के लिए होता ही है। जनरल हॉस्पिटल, अर्बन हॉस्पिटल, स्पेशलाइज हॉस्पिटल,
रोल ऑफ हॉस्पिटल जिसके बारे में बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लोकल गवर्नमेंट ऑफ ऑटोनॉमस, ये मेडी ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन, लॉन्ग टर्म केयर है ना, यहाँ पे मतलब लंबे समय तक ट्रीटमेंट, मोर देन 6 मंथ, लंबे समय तक पेशेंट रुक सकता है, और कितने लंबे समय तक, 6 मंथ, शॉर्ट टर्म में आया, इलाज करवाया और उसका जो है डिस्चार्ज कर दिया। तो ये हमारे पास की कहाँ तक, क्लासिफिकेशन तक। आगे का टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट। थैंक यू।